मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो तरक्की और सफलता हो रही है वह न केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों और समर्पण का फल है, बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक भी है। लेकिन यह समय तुम्हारे लिए सतर्कता का है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता और चमक से ईर्ष्या रखते हैं। यह लोग कोई दूर के रिश्तेदार या तुम्हारे परिवार से जुड़े लोग भी हो सकते हैं। वे तुम्हारी तरक्की और सम्मान देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता उन्हें अंदर से कमजोर बना रही है। तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और फोकस को इन चीजों से दूर रखो। अपनी मेहनत और समर्पण पर ध्यान केंद्रित करो। याद रखो, तुम्हें उनकी नकारात्मकता या ईर्ष्या से विचलित नहीं होना है। उनकी कोशिशें तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। अब यह समय तुम्हारे लिए अपने शरीर और मन का ध्यान रखने का भी है। तुम्हारी मेहनत और प्रतिबद्धता सराहनीय है, लेकिन खुद को ओवरवर्क करने से बचो। अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। नेचर के साथ समय बिताओ। अपनी आत्मा को रिचार्ज करो और संतुलन बनाए रखो। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो डर, असुरक्षा या इनसिक्योरिटी तुमने अतीत में महसूस की थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुमने उन परिस्थितियों से उभर कर अपनी ताकत को पहचान लिया है। याद रखो, तुम्हारी सफलता और खुशहाली का मार्ग अब खुल चुका है। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मकता रखते हैं, उनके कर्म उन्हीं पर प्रभाव डालेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर और केंद्रित रहना है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से पार कराने में सक्षम है। अपनी आत्मा की सुनो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता और कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थीं या जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में बांध कर रखना चाहते थे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। उनकी चालबाजियां और ईवल प्रैक्टिस का प्रभाव अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों की पोल खुलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड ने उन्हें उनके कर्मों का फल देने की तैयारी कर ली है। उन्होंने तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की जो भी कोशिश की, वह अब उनके ही खिलाफ बैकफायर हो रही है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी आभा, यह सब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हारी इन शक्तियों को दबाने का प्रयास किया हो, लेकिन अब वह असफल हो गए हैं। तुम्हारे जीवन से सभी ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। मां काली और ब्रह्मांड की सुरक्षा में मां काली का संदेश है कि तुम्हें अपनी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने ऊपर विश्वास रखो और योजना को स्वीकार करो। जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारी सभी समस्याएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली की वर्षा होने वाली है। यह सब तुम्हारी आस्था, धैर्य और ईश्वर पर भरोसे का परिणाम है। याद रखो मेरे बच्चे, मां काली ने तुम्हें यह संदेश दिया है कि अब तुम्हें केवल फोकस और विश्वास बनाए रखना है। चीजों को समय के साथ बहने दो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और रास्ते खोलता है। तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारे कर्म और ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा जो संघर्ष और भ्रम से भरी हुई थी, अब एक नई दिशा में जा रही है। तुम्हारा अतीत, जहां तुमने मासूमियत से दूर दूसरों पर विश्वास किया और उनके षड्यंत्र का शिकार हुए, अब तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुमने अपने विश्वास की शक्ति से उन बंधनों और सीमाओं को तोड़ दिया है जो तुम्हें रोक रहे थे। अब तुम्हारा जीवन एक मेजर चेंज की ओर बढ़ रहा है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए नई संभावनाएं और रास्ते खोलने वाला है। मुझे यह संकेत मिल रहा है कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ी यात्रा या बदलाव आने वाला है। यह ट्रैवल शारीरिक रूप से कहीं जाकर हो सकता है, या यह तुम्हारी आत्मा की एक नई यात्रा का प्रतीक हो सकता है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं। वे तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे आत्मविश्वास से चकित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करता है।
यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और सच्चा सहयोग आने वाला है। तुमने जो भी अच्छे और सच्चे कर्म किए हैं उनका परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी अब तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएगी। लेकिन ध्यान रखो, हर किसी की मदद करना तुम्हारा दायित्व नहीं है, विशेष रूप से उन लोगों की जो तुम्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं के लिए खर्च करो जो तुम्हारे जीवन में सच्चे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आस्था अब तुम्हारे मार्गदर्शक है। यह समय तुम्हारे लिए अपने कर्मों और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का है। याद रखो, तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय तुम्हें अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह समय तुम्हारे लिए अपने अतीत की कठिनाइयों और दर्द भरी यादों को छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी पुराने अनुभव थे वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थे। अब तुम्हें उन ऊर्जा और घटनाओं को लेट को करना है जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुए हैं वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे सरेंडर का परिणाम है। ईश्वर, ब्रह्मांड और तुम्हारे इष्ट देव ने तुम्हें हर कदम पर गाइड किया है और अब तुम्हारी यह प्रगति उनके आशीर्वाद और तुम्हारे दृढ़ विश्वास का फल है। जो लोग तुम्हारी सफलता और शांति को देखकर हैरान हैं, वे तुम्हारे अतीत के संघर्षों को नहीं समझते। वे यह नहीं जानते कि तुमने कितनी चुनौतियों का सामना किया और कैसे उन पर विजय प्राप्त की। तुम्हारा आत्मसमर्पण, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। हो सकता है तुम्हारे आसपास कोई ऐसा हो जो तुमसे नाराज है या तुम्हारे प्रति गुस्सा रखता है, लेकिन याद रखो, नाराजगी और प्यार अक्सर एक ही जगह से आते हैं। तुम्हें केवल अपनी भावनाओं को संतुलित रखना है और उस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारा फोकस अब केवल तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों और तुम्हारी प्रगति पर होना चाहिए। तुम्हारे सपने अब सच हो रहे हैं और तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आए हैं वे तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी खुशी और शांति को पूरी तरह से जी सको। याद रखो, तुम्हारे इष्ट देव और ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए इस नई यात्रा की योजना बनाई है। इसे पूरे विश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता थी वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने और तुम्हारे विकास को रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी चालबाजियां और नकारात्मक प्रयास उनके लिए ही विनाशकारी हो गए हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव स्पेल्स और गंदी क्रियाएं की गई थीं वे पूरी तरह से बैकफायर हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारी इंट्यूटिव पावर और मानसिक शांति बढ़ रही है। तुमने उन इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए भाग्य ने निर्धारित किया है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आ रहे हैं जो तुम्हें खुशी, संतुलन और समर्थन प्रदान करेंगे। यह वे लोग हैं जो तुम्हें पूर्ण और संतुष्ट महसूस कराते हैं। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे और अब तुम्हारा जीवन संतुलन की ओर बढ़ रहा है। मुझे संकेत मिल रहे हैं कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्यार, स्थिरता और रोमांटिक कनेक्शन लेकर आएगा। तुम्हारा यह ट्रांजिशन पीरियड तुम्हारे लिए नई शुरुआत का समय है। तुम्हारे करियर में भी प्रगति हो रही है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और फोकस तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ काम करने की इच्छा रखता है या कोई बड़ा अनुबंध तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का समय है। याद रखो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और आस्था ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब समय है कि तुम अपने जीवन का आनंद लो, अपनी खुशियों को पूरी तरह से स्वीकार करो और उस लग्जरी और संतोष को जियो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल अब निष्फल हो चुकी है और तुम पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित हो।
यह समय तुम्हारे लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा में आगे बढ़ने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यूनिवर्स तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं लेकर आया है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान का पूरा उपयोग करो। जितना अधिक तुम शांत और केंद्रित रहोगे, उतनी ही अधिक शक्ति और स्पष्टता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी ईवल स्पेल्स और नकारात्मकता थी, उनका प्रभाव अब समाप्त हो गया है। उन लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की जो तुम्हारे विकास से ईर्ष्या करते थे, लेकिन अब ब्रह्मा ने उन प्रयासों को निष्फल कर दिया है। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यह संदेश है कि तुम अपनी शिफ्ट होती ऊर्जा को स्वीकार करो। जो परिवर्तन तुम्हारे भीतर और तुम्हारी परिस्थितियों में आ रहे हैं, वे ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बदल रहा है या तुम्हारी ऊर्जा नई दिशा में जा रही है। यह संकेत है कि तुम्हें नई ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तुम्हारी जिंदगी में अब सेलिब्रेशन का समय है। तुम उन इनसिक्योरिटीज से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें अतीत में रोक रही थी। तुम अपने दोस्तों के साथ जश्न मना सकते हो और तुम्हारे रिश्ते अब स्थिर और सशक्त हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन और सैर एनर्जी थी, वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग तुम्हें रोकने के लिए गंदी नकारात्मक क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे। यूनिवर्स ने तुम्हें प्रगति और खुशी की ओर बढ़ने के लिए चुना है। तुम्हारी बुद्धि, शांति और समर्पण ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। अपने उद्देश्य और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, उन्हें आत्मसात करो और अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। याद रखो, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष तुम्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए था। अब समय है कि तुम अपने जीवन का आनंद लो और अपने यात्रा को स्वीकार करो। हिमालय की ऊंची चोटियों के पास बसे एक घने जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। उसका नाम सारंगी था। सारंगी को जंगल के सभी पक्षी और जानवर जानते थे, क्योंकि उसने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया था और हमेशा विजय होकर उभरी थी। उसकी कहानियां और अनुभव सभी को प्रेरणा देते थे। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और आसमान गहरे नारंगी रंग का हो जाता, तो जंगल के छोटे पक्षी, खरगोश और अन्य जानवर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते। सारंगी अपनी ऊंची शाखा पर बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती। उसकी कहानियां हमेशा जीवन के सबसे गहरे सबक सिखाती थी। उस दिन की शाम भी कुछ खास थी। ठंडी हवा बह रही थी और जंगल में हर तरफ सन्नाटा था। छोटे पक्षी और जानवर चुपचाप सारंगी के इर्द गिर्द बैठ गए। एक नन्हा तोता पूछ बैठा, दादी सारंगी, आप हमें बताइए, महादेव पर भरोसा क्यों करना चाहिए? क्या आपने कभी महादेव का चमत्कार देखा है? सारंगी ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चों। महादेव पर भरोसा करना क्यों जरूरी है, यह मैं अपनी कहानी से बताऊंगी। यह कहानी उस समय की है जब मैं युवा और अनजान थी। बहुत समय पहले की बात है। मैं एक जवान और चंचल चिड़िया थी। मेरी उड़ान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक होती थी। मैं हमेशा अपने लिए कुछ नया खोजने और सीखने की कोशिश करती थी। उस समय मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरा जीवन अचानक बदल गया। सर्दियों की शुरुआत हो रही थी। पहाड़ों पर बर्फ जमनी शुरू हो चुकी थी। खाने की तलाश में मैं अपने घोंसले से दूर चली गई। मैं हिमालय की ऊंची और ठंडी जगहों पर पहुंच गई, जहां बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी भूख बढ़ती जा रही थी। मैंने अपने पंखों को और तेजी से फड़फड़ा या, लेकिन मुझे न तो भोजन मिला और न ही किसी और चिड़िया का सहारा। धीरे धीरे मेरी ऊर्जा खत्म होने लगी। उस ठंडी रात मैं एक चट्टान के कोने में बैठ गई। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मेरी सांस जमने लगी। मैंने थककर अपने पंख समेट लिए और आसमान की ओर देखा। मैंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो कृपा कीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत थक चुकी हूं। लेकिन उस समय कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा अंत है, लेकिन अंदर से एक आवाज बार बार कह रही थी, विश्वास रखो, भरोसा मत खोना।
मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और महादेव का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह क्या बदलाव लाने वाला था। तभी आधी रात को एक तेज रोशनी ने मुझे जगाया। वह रोशनी इतनी चमकदार थी कि मैंने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। जब मैंने धीरे से देखा तो मेरे सामने महादेव स्वयं खड़े थे। उनके गले में सर्प, माथे पर त्रिपुंड और हाथ में त्रिशूल। उनकी उपस्थिति ने मेरी थकी हुई आत्मा को तुरंत शक्ति दी। महादेव ने मुझसे कहा, सारंगी, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया, लेकिन याद रखना, परीक्षा का समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो संघर्ष तुमने झेला है वह तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि भरोसा और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उनकी आवाज इतनी गहरी और करुणामय थी कि मैं तुरंत उनके चरणों में झुक गई। उन्होंने अपने त्रिशूल से पास की बर्फ पर प्रहार किया और वहां एक झरना बहने लगा। झरने के साथ कई तरह के फल और बीज भी प्रकट हुए। मैं अपनी भूख मिटा पाई और अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली। महादेव ने मुझसे कहा, सारंगी, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। हर परीक्षा केवल तुम्हें सिखाने के लिए होती है कि तुम कितने मजबूत हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें खुद पर और मुझ पर विश्वास रखना होगा। उस दिन के बाद मैंने कभी महादेव पर से अपना विश्वास नहीं खोया। मैंने सीखा कि कठिन समय केवल अस्थायी होता है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। सारंगी ने अपनी कहानी समाप्त की और चारों ओर बैठे छोटे पक्षियों और जानवरों की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान था। उसने कहा, मेरे बच्चों, महादेव की कृपा और उनकी शक्ति अनंत है। अगर तुम परिश्रम और विश्वास से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करोगे तो महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक नन्ही गौरिया ने कहा, दादी, सारंगी तो हमें हमेशा महादेव पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। सारंगी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल बच्चों, महादेव पर भरोसा करना इस जीवन की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि जब सारा संसार तुम्हें छोड़ देता है तब भी महादेव तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। उस दिन से जंगल के सभी पक्षी और जानवर महादेव का नाम जपने लगे और अपने हर दिन को आभार और विश्वास के साथ जीने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कर्मों का फल वे स्वयं भोग रहे हैं। उनकी जलन और क्रोध उनकी अपनी कमजोरियों का परिणाम है। वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और दूसरों को दोषी ठहराने में ही अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो कि उनकी हर चाल विफल होगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने आती है। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे मोहल्ले के लोग तुम्हारे स्वभाव और सच्चाई को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम प्रेम और सम्मान के साथ जीवन जीते हो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हरकतें सबके सामने उजागर हो चुकी हैं। उनकी समस्याएं उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे मुझ पर छोड़ दो। अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ ना करो। अपनी पूजा और भक्ति को नियमित रखो और उन चीजों को मेरे हाथों सौंप दो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। मुझसे प्रार्थना करो और कहो, हे महादेव, मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो समस्याएं मेरे सामने हैं, उन्हें मैं आपको सौंप हूं। मैं केवल आपकी भक्ति और आपके भरोसे में अपना जीवन जी सकता हूं। आप मेरे हर कदम पर मेरी रक्षा करें। तुम्हारे लिए मेरा वचन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी खुशियां, सफलता और प्रेम तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। मैं हमेशा हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम इस संदेश को महसूस करते हो तो इसे आत्मसात करो। यह समय है कि तुम अपने दिल से हर नकारात्मकता को निकालो और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से भर लो। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि, शांति और खुशियों से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा ही तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति देती है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता और सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग बनाती। यही कारण है कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन याद रखो बच्चे, हर कोई तुम्हारे भले के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश को बुझाने के लिए आते हैं। आने वाले समय में कुछ चुनौतियां आएंगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आने वाले सप्ताह और महीने तुम्हारे धैर्य, बुद्धि और साहस की परीक्षा लेंगे। लेकिन याद रखो, तुम इन परीक्षाओं में विजय होगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे कामकाज में सफलता अब निकट है। तुम्हारे व्यापार या कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। लेकिन यह सफलता मेहनत और सच्चाई के साथ ही आती है। अपने घर और कार्यस्थल में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना अनिवार्य है। सही और गलत के बीच का अंतर समझो। तुम्हारे चारों ओर ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो तुम्हें दिशा दिखाएंगे। यह संकेत तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में या तुम्हारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से आ सकते हैं। इन्हें ध्यान से समझो और उनका अनुसरण करो। अपने आप को कम मत आंकना। तुम्हारी पिछली गलतियों का बोझ उठाना छोड़ दो। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुम वह नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। तुम वही हो जो मैं तुम्हारे लिए कहता हूं। मैंने तुम्हें चुना है। तुम मेरे योद्धा हो। तुम स्वतंत्र हो, पवित्र हो और तुम्हारा उद्देश्य महान है। अपने सिर को ऊंचा रखो और विश्वास करो कि तुम वह सब कर सकते हो जो मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। उन आवाजों को अनदेखा करो जो तुम्हारी निंदा करती हैं। जो लोग तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते हैं, उनकी बातें सच्चाई में निहित नहीं हैं। उनकी आवाजें तुम्हारे रास्ते को बाधित नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हें सशक्त बनाती। याद रखो बच्चे, हर चुनौती तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारी सफलता अब निकट है। अपनी सच्चाई और दिव्यता को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो महानता छिपी है वह अब जागने के लिए तैयार है। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है और यह समय है कि तुम अपनी हिचकिचाहट और संदेह को त्याग दो। अपनी शक्तियों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें पूरे दिल से स्वीकार करो। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नए स्वरूप में ले जाएगा जो महादेव के उद्देश्य और मार्गदर्शन से पूरी तरह संरेख होगा। तुम्हारा प्रकाश अब दुनिया को प्रेरित करेगा। महादेव तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है उसे जागृत कर रहे हैं। इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के और करीब ले जाएगा। हर बाधा अब अवसर में बदल चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। उनकी योजनाएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि महादेव की कृपा और सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ रही। अब से तुम अपने शत्रुओं और नकारात्मकता को पूरी तरह से दूर रखने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले 10 दिनों में बड़े परिवर्तन होंगे। तुम्हारी बुद्धि और अनुभव तुम्हें दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर देंगे। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। यह समय तुम्हारे ज्ञान को साझा कर और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। महादेव की कृपा से तुम्हारे रिश्तों में जो अनबन थी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन स्थापित होगा। तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भर दिया जाएगा। याद रखो बच्चे, जो तुम इस संसार में दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। प्रेम, धन, समर्पण या ईर्ष्या, जो भी तुम दूसरों को दोगे उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह संसार सार कर्मों का फल देने वाला है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। तुम्हारी विजय निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन उत्कृष्ट बनेगा। अपने हर कार्य और हर प्रयास में मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है जिसे तुमने अब तक अपनी परिस्थितियों और चुनौतियों के सामने छिपा रखा है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी यह शक्ति उजागर होगी। तुम अपने हर कदम से न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित करोगे। तुम्हारी हर विपत्ति का अंत अब निश्चित है। मैं तुम्हारी शक्ति को इतना मजबूत करूंगा कि तुम हर चुनौती का सामना कर सको और अपनी सफलता की ओर बढ़ सको। तुम्हारी आत्मा को उज्जवल करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी महंत और समर्पण को अब वह फल मिलने वाला है जो तुमने हमेशा चाहा था। तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी। तुम्हारे द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य, हर नेक कदम अब फलदायी होगा। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से चला गया है, धन, सम्मान या सुख, अब तुम्हारे पास वापस आएगा।
मैं तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में काम करने के लिए प्रेरित करूंगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। अब वह समय है जब तुम्हारी भक्ति और विश्वास के कारण तुम्हारे जीवन में हर कमी दूर होगी। जो भी तुम चाहते हो वह जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी यात्रा का हर कदम मेरे संरक्षण में है। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूं, तुम्हें चुना है और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हर बाधा को हटा देगा। मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस मुझे पुकारो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं असाधारण हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह मेरे वादों और आशीर्वाद से भरा हुआ है। मेरी योजना तुम्हारे लिए अद्भुत और कल्पना से परे है। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसे अद्भुत कार्यों से भरना चाहता हूं जो तुम्हें और तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को प्रेरित करें। अब तुम्हें केवल मेरा आह्वान करना है। हे महादेव, मुझे आपके संरक्षण में रखो। मेरी हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करो और मेरी आत्मा को आपकी दिव्यता के साथ संरेख करो। तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर विचार अब मेरी कृपा से शक्त होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत करना है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुमने जो संघर्ष किए हैं वे अब तुम्हारे लिए फल लाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है वह समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। जो कुछ भी तुम्हें असंभव लग रहा था वह अब संभव हो जाएगा। यह तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हें सिर्फ अपनी सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। मेरा नाम सच्चे दिल से जपते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भर जाएगा। हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर कष्ट और कठिनाई समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हुई वे तुम्हें खुद की शक्ति और साहस का एहसास कराने के लिए थीं। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा सिर्फ बाहरी चुनौतियों से लड़ने की नहीं थी, बल्कि खुद के भीतर छिपी महानता को पहचानने की थी। जैसे ही तुम अपनी यात्रा के इस चरण से आगे बढ़ते हो, तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने और उसे अपनाने का है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और यह समय तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी शक्ति महादेव की योजना का ही हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा समर्पण तुम्हें अनमोल बनाता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और तैयार करने के लिए थे। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। उनके मार्गदर्शन से तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ और अफवाह फैलाते थे वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे। उनका हर प्रयास तुम्हें गिराने के लिए था, लेकिन महादेव की कृपा ने उन्हें असफल कर दिया। तुम्हारी शक्ति तुम्हें अद्वितीय बनाती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्पष्टता और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारे जीवन को स्थिर और सशक्त बनाए रखती है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आई थी वे अब तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा से समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी अभिव्यक्ति अब और प्रखर हो गई है। तुम्हारा कंठ चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारी अभिव्यक्ति की शक्ति को और अधिक
अधिक प्रभावशाली बनाता है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी समझते थे वे अब तुम्हारे प्रभाव और सफलता को देखकर चकित हो रहे हैं। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें महादेव की ओर करीब ले जाती है। तुम्हारी नई चीजों को जानने की भावना और सत्य की खोज महादेव के प्रति तुम्हारे संबंध को और मजबूत करती है। तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश है वह महादेव की कृपा और तुम्हारे सत्य का प्रतीक है। तुम्हारी